जी। देखिए साहब, जो एक बात हमेशा से कही जाती है सरकार के लिए, राजा के लिए, शासन व्यवस्था के लिए, वो पुराने जमाने से लेके आज तक उसका एक ही सिद्धांत है कि राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। जितनी भी लोक कथाएं हैं, नीति कथाएं हैं, उनमें हमेशा यह कहा जाता है कि वहां जाके जनता रहना चाहती है, वहां लोग रहना चाहते हैं, वहां लोगों को पसंद आता है कि जहां का राजा, जहां की शासन जो है न्यायप्रिय हो। और आज का दिन जो है हमारे इस कॉन्सेप्ट पे कुछ ऐसा डेंट लगाता है जो स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। राहुल के मामले में आज जो फैसला हुआ, जिस तरह से उनकी जो अपील थी वो निरस्त की गई, उसकी संभावना सबको थी और ये सिलसिला हो सकता है भी और बहुत आगे तक चले, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कहते रहे कि कार्ड्स जो हैं, पत्ते जो हैं, इस वक्त किसी और के हाथ में हैं। और ये कभी कभी अच्छा भी होता है कि सामने वाले को चलने दिया जाए, और क्योंकि आपके हाथ में पत्ते हैं ही नहीं, तो उसकी जो गलती होगी वो आपको फायदा पहुंचाएगी। तो ये मामला जो है अभी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद क्या तय होगा कि राहुल के जेल में रहने से ज्यादा फायदा है या बाहर रहने से। लेकिन ये चीज दूसरे पक्ष को जितना समझने की जरूरत है, यानी कि बीजेपी को और सरकार को, उससे ज्यादा कांग्रेस को समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ये समझ गई कि उसने वापस ताकत पा ली, वो जीतती हुई दिखने लगी, तो सारे फैसले उलट जाएंगे। कर्नाटक सामने है, उसके बाद 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, और फिर एक लोकसभा है। माहौल बनता है, लोगों को चीजें दिखती हैं, और वो सिर्फ जनता को ही नहीं दिखती, वो संवैधानिक संस्थाओं को भी दिखती हैं। बिल्कुल। आज सिर्फ राहुल का फैसला नहीं हुआ, नरोदा का भी फैसला हुआ। किसी ने किसी को नहीं मारा, 11 लोग वहां जिंदा जलाए गए, लेकिन सबके सब माया कोडनानी का नाम आया था, बाबू बजरंगी का नाम आया था, बीजेपी के दूसरे नेताओं का नाम आया था, मुकदमा चलता रहा, लेकिन आज अदालत ने कहा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवैधानिक संस्थाएं, जो राहुल ने कई बार कहा कि आज जो है अपना काम नहीं कर पा रही हैं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और संवैधानिक संस्थाएं जिन्हें हम बहुत सारी बताते हैं, जिसमें मीडिया को भी शामिल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करते हैं, न्यायपालिका को भी शामिल करते हैं, मगर उनमें सबसे मुख्य चीज न्यायपालिका है। आप किसी भी जो हमारे थिंकर हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने शासन व्यवस्थाओं पे लिखा है, प्लेटो से लेके मैकियावेली तक, सब पढ़ लीजिए। सब में एक ही बात प्रमुख होगी कि राजा या शासन या सरकार न्यायप्रिय होना चाहिए, उसे न्याय करते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और अगर भारत में इस पे सवाल लग गया तो ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, हमारी तमाम चीजों की दुनिया प्रशंसा करती है, और ये आज से नहीं, पहले से। लेकिन अब क्या हो रहा है, इससे पहले मलियाना का केस हमने देखा। मलियाना में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो सब भी अभी कुछ दिन पहले ही सब निर्दोष करार दे दिए गए। अभी बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई हमें बताइए कि आपने रिहा क्यों किए, तो उसको बताया नहीं जा रहा है। वो तो सारे के सारे आरोपी नहीं थे, उन्हें तो सजा हो चुकी थी। बिल्किस बानो मामले में, रेप में सजा याफ्ता थे, तब भी उनको रिहा कर दिया गया। और अभी नरोदा का केस अभी लेटेस्ट है, अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए तब सामने आया है। तो राहुल का फैसला हो चाहे कोई और फैसला हो, अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपने विवेक से उनको जो एक ऑटोनोमस ताकत दी गई थी उससे काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये हम सबका फेल्योर है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आज आपने कहा कि राहुल वहां गए हैं, राहुल तो ये सब काम 9 साल से कर रहे हैं। राहुल छात्रों के बीच में, राहुल जनता के बीच में, किसानों के बीच में, पैदल जाते हुए मजदूरों के बीच में,
हाथरस में जहां दलित बलात्कार हुआ था, वहां जाते हुए लखीमपुर खीरी जहां पे कुचल दिया गया था एक मंत्री के लड़के ने अपनी गाड़ी से, वहां जाते हुए नोटबंदी पे बोलते हुए अभी अडानी का जिक्र किया, अडानी पे राहुल के सवाल का कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ अडानी पे क्या, उससे बड़ा सवाल पुलवामा का है जहां हमारे 40 जवान अपनी जान खो बैठे और उसमें वहीं के गवर्नर रहे सतपाल मलिक ने सवाल उठाए हैं आपके चैनल पे, आप ही ने दिखाया था उसको जी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं है। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं राहुल के पास इनका जवाब नहीं है। राहुल क्या करेंगे, राहुल जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इनका जवाब तो हमारी संवैधानिक संस्था और जनता के पास है। उन्हें देना पड़ेगा कि राहुल जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता के पास भी जा रहे हैं, स्टूडेंट के पास भी जा रहे हैं। और आज जो गए बता दें हम आपको कि स्टूडेंट के पास जाने की बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कि जितने भी यूपीएससी की तैयारी में बैठने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं सिविल सर्विसेज के लिए, ये 1 साल एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। कोरोना में इनका साल बर्बाद हो गया, एग्जाम नहीं हुए, लेकिन वो 1 साल इनको नहीं दिया जा रहा है। कौन सी नाजायज मांग वो मांग रहे हैं, इससे पहले भी दिया गया जब भी कोई ऐसा कारण हुआ कि उन्हें छूट दी जाए, लेकिन वो छूट नहीं दी जा रही। दूसरी बात, आपको जैसा कि मालूम है कि सारे के सारे युवा हैं, उम्मीदों से भरे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, और राहुल इनके बीच में बैठ के इनसे आज ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे, बात कर रहे थे राहुल का जो लोकतांत्रिक तरीका है वो कैसा है, अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बहुत बहसें होती है कांग्रेस के अंदर भी बाहर भी, लेकिन राहुल का अपना तरीका है। तो वो लोगों से ये भी पूछ रहे थे, स्टूडेंट से ये भी पूछ रहे थे कि जो जातिगत जनगणना की मैं मांग कर रहा हूं, मैंने सवाल उठाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल ने आज ये सवाल वहां पे किया और लड़के और लड़कियों से इसके बारे में पूछा। देखिए, राहुल ने 50 काम किए हैं 9 सालों में, जैसा कि मैंने सब बताया कि नोटबंदी से लेके किसानों की मांग उठाने से मजदूर भी जाने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लोगों ने वोट नहीं दिए। आज राहुल ने जब जातिगत जनगणना की बात की तो लोग कह रहे हैं आप ये बात क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जब वो मंदिर जा रहे थे, उनके जनेऊ पहनने के फोटो आए, तब भी आपने वोट नहीं दिया उनको। तो आज अगर वो ये समझ रहे हैं, उनकी अपनी समझ है कि हर आदमी को उसकी आबादी के हिसाब से हक मिले, जितनी आबादी उतना हक, और ये आज राहुल कर रहे हैं क्या। इससे पहले लोहिया ने 60 साल पहले कहा था पिछड़े पाव में 100 में 60, उसके साथ तो बीजेपी ने समझौता किया था। अभी आज आप बता रहे थे कि बीजेपी ने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला है, तो बीजेपी लोहिया का समर्थन कर सकती है, 100 में पाव में पिछड़े 60, और उस बीजेपी को लोहिया जो है मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। 1967 से पहले कहां थी जनसंघ, उसका नाम बीजेपी का नाम जनसंघ था, वो तो एक बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई पार्टी थी, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन गैर कांग्रेसवाद के नाम पे लोहिया उसको साथ लाए। उसके बाद बीजेपी ने किससे समझौता किया, काशीराम जी से, और काशीराम जी ने क्या दावा दिया था, वो 30-40 साल पुरानी बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राहुल ने कोई नई बात नहीं कही है, इसको इस तरह पेश किया जा रहा है कि राहुल ने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। राहुल ने उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है, और राहुल ने सिर्फ यही कहा है कि भाई एक बार गिनती हो जाए, सबको मालूम पड़ जाए कि कौन कितना है। और आज आरक्षण किसको नहीं मिल रहा, बीजेपी ने ही तो जनरल को आरक्षण देना शुरू किया है, ये कांग्रेस ने शुरू किया था, आज जनरल को भी आरक्षण मिल रहा है। और इस आरक्षण के लिए कौन सी ऐसी जो समुदाय है या कौन सी ऐसी जाति है